लगता हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल। महशर में देखना हर शख्स को पड़ेगी ज़रूरत रसूल की, ना यकी आए तो महशर में देखना हर शख्स को पड़ेगी ज़रूरत रसूल की। बड़ी खूबसूरत मजमा है, बड़े अच्छे लोग हैं। अल्लाह तबारक व ताला आपके हाज़री को इस अंजुमन गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में आने को कबूल फरमाए। मोहतरम हज़रात, जो हज़रात पीछे बैठे हैं, अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं ये कह सकता हूँ बिला सोचे समझे कि ये उलमा शोरा बड़ी दूर दराज का सफ़र करके आपके दयारे मोहब्बत में जब वहाँ से यहाँ आ सकते हैं तो आप थोड़ा सा करीब ज़रूर आ सकते हैं। ये कुर्सी लेकर के आप करीब आ जाइए ताकि जो बाहर से लोग आए उन्हें दुश्वारी ना हो, और कुर्सी आगे भी बहुत सारी खाली है। आप देख रहे हैं मिंबर पाके मुस्तफ़ा पर पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत गुले गुल बने ख़याबान नक्शबंदियत उस्तादुल हफ़ाज़ हुजूर हाफिज़ अब्दुल अली साहब क़िबला मुदद्दिल्लहुन नूरानी सज्जादा नशीन खानकाह अहमदिया वहदरिया मौलाना नगर शरीफ तशरीफ़ रखते हैं। और आप देख रहे हैं हमारे इस अंजुमन के खुसूसी खिताब से हम और आप मालामाल होने वाले हैं। हमारे जमात का वो खूबसूरत खतीब आप अभी मौलाना शफी आलम साहब से सुन रहे थे। वो खतीब ऐसा है कि आदमी अगर ज़ोर से बोले तो जितना आदमी अगर 100 का स्पीड चलता है तो उनकी स्पीड 140 की होती है, और मजमा खामोश होता है तो मैक लेके कूद भी जाती है। ये आपको देखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और आप देख रहे हैं मिंबर पाके मुस्तफ़ा पर मैदान सुन्नियत के शेरो बबर, आसमान खिताबत के शम्सो कमर हजरत अल्लामा व मौलाना कारी गुलाम साबिर साहब क़िबला मुदद्दिल्लहुन नूरानी तशरीफ़ रखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए खतीब ज़िशान शाहिरुल लिसान इल्म मुआनी व हामी कुरान हजरत अल्लामा व मौलाना फैयाजुल कादरी साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। कुछ ही देर में हम और आप इनकी खूबसूरत खिताब से मालामाल होंगे। आइए तेजी के साथ जिस अजीम सनागर का इंतजार हम काफी देर से कर रहे हैं, शहनशाह तरन्नुम अंदली बेगुल सने रिसालत हजरत हाफिज वकारी मकबूल अहमद साहब क़िबला सीवानी को मैं चाहता हूँ आपके समातों के हवाले किया जाए। इश्क रसूल में गर्क होकर नबी की नाज सुने और अपने कुलूब व अज़हान को मुनव्वर मुजल्ला करें। मोहतरम हज़रात, वाकई मैं शुरू में बताया कि यह ऐसा आशिक है जब इसके रसूल में डूब कर नबी की सनाखानी करता है तो सामाईन को इसके रसूल की बांसुरी बजाने पे मजबूर कर दिया करता है। मैं इन्हें देखने के बाद मैं ये अक्सर कहा करता हूँ कि शराब इसको मोहब्बत पिलाया करते हैं, नबी के इश्क में सबको झुमाया करते हैं। न दिल्ली आगरा न लाल किला कलकत्ता, अरे नबी के नात पढ़ पढ़ के ये तैबा घुमाया करते हैं। नबी के नात पढ़ पढ़ के ये तैबा घुमाया करते हैं। वहाँ शफी आलम साहब क़िबला एक नात पढ़ रहे थे, भजपूरी नात के शेर था, मनवा करेला हो हम जैती हो जहाँ वह आका रहेला। एक आशिक के शादी कितना होशियार है, वो कहता है ए आका भेज दे तो हमरो खातिर परचा, और ये आशिक ही कह सकता है परचा के साथे साथे मिल जाए खर्चा। परचा भी मांग रहा है, खर्चा भी मांग रहा है। ये आशिक रसूल का मिजाज है। तभी तो किसी कहने वालों ने कहा है नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं, जमाना सोने लगता है तब ये बेदार होते हैं। एक आशिक रसूल कहता है परचा नहीं मांगता है, खर्चा नहीं मांगता है, ये परचा खर्चे का झमेला साफ करना चाहता है। वो कहता है कि चक्कर न हज कमेटी के काटूंगा कोट के, एहसान क्या जताऊं किसी के सपोर्ट के, और इलाही मेरे जिस्म में तू पर लगा दे बस, हर दिन मदीना जाऊं बिना पासपोर्ट के। इलाही मेरे जिस्म में तू पर लगा दे बस, इलाही मेरे जिस्म में तू पर लगा दे बस, हर दिन मदीना जाऊं बिना पासपोर्ट के, हर दिन मदीना जाऊं बिना पासपोर्ट के। आइए नबी की सुनहरी जालियों से करीब होने के लिए इश्क रसूल में गर्क होकर नबी की सुनहरी जाली को तसव्वुर में बसाकर नबी की नात सुने। आइए मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। शायर कहते हैं कि तेरा दरबार है कितना, आपने वो सुना होगा, एक हिंदू शायर जो भभुआ जिला के रहने वाले हैं,
कहते हैं सरकार के दरबार सा दरबार नहीं है। दुनिया में तो ऐसी कोई सरकार नहीं है, वो चाहे तो हो जाए मेरी मुश्किलें आसान, उनके सिवा मेरा कोई गमखार नहीं है। सरकार के दरबार सा दरबार नहीं है, दुनिया में तो ऐसी कोई सरकार नहीं है, और वो चाहे तो हो जाए मेरी मुश्किलें आसान, उनके सिवा मेरा कोई गमखार नहीं है। और वो दिल तो किसी काम के काबिल नहीं यारो, जिस दिल में गमे अहमदे मुख्तार नहीं है। वो दिल तो किसी काम के काबिल नहीं यारो, जिस दिल में गमे अहमदे मुख्तार नहीं है। हाफिज असलम साहब एक जगह छूट दे रहे थे, तो उन्होंने दुआ दी, अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को सलामत रखे, लेकिन गनीमत का ये वो नहीं है। तो शेर सुनिए, कविते का जो लेखक होता है वह आखिरी मिसरे में अपने नाम को ज्वाइन करता है, ताकि पहचान में आए ये कविता लिखने वाला कौन है, ये गजल लिखने वाला कौन है, ये नात लिखने वाला कौन है। तो शंकर बिहारी आखिर शेर में क्या कहते हैं? कहते हैं सरकार के दरबार सा दरबार नहीं है, दुनिया में तो ऐसी कोई सरकार नहीं है। वो चाहे तो हो जाए मेरी मुश्किलें आसान, उनके सिवा मेरा कोई गमखार नहीं है। और वो दिल तो किसी काम के काबिल नहीं यारो, जिस दिल में गमे अहमदे मुख्तार नहीं है। और बस देख लूं एक बार मदीने की जमी को, बस देख लूं एक बार मदीने की जमी को, अरे फिर शंकर किसी जन्नत का तलबगार नहीं है। बस देख लूं एक बार मदीने की जमी को, फिर शंकर किसी जन्नत का तलबगार नहीं है, फिर शंकर किसी जन्नत का तलबगार नहीं है। आइए उसी मदीने की सुनहरी जालियों से करीब हो जाएं और इसके रसूल में डूब कर नाते रसूल पाक समात करें। आइए पुरजोर नारों से इस्तकबार कर ले, नारे तकबीर। ऐसे नहीं एकदम पूरा पावर के साथ नारा है ये। शायर कहते हैं कि नबी के जिक्र को अपनी पसंद रखा कर, नहीं पसंद तो फिर अपनी जबान बंद रखा कर। नबी के जिक्र को अपनी पसंद रखा कर, नहीं पसंद तो फिर अपनी जबान बंद रखा कर। अगर चाहते हो जमाने में कामयाबी तो नबी के जिक्र का नारा बुलंद रखा कर। अगर चाहते हो जमाने में कामयाबी तो नबी के नाम का नारा बुलंद रखा कर। पुरजोर नारों से इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत।